हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हमारा आपके अपने चैनल द फर्स्ट क्लास में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बोर्ड पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन मॉडल और एडिशन मॉडल से रिलेटेड है, जो कि आपको ग्रुप थ्योरी में करवा दिया जा चुका है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडल और एडिशन मॉडल होता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन जो विद्या गैस के पेज नंबर 39 का क्वेश्चन है। इस साल का जो मतलब सेशन 18 से 21 के लिए विद्या गैस जो आया है जेनरिक के लिए, उसका पेज नंबर कितना है? 39 का है। पेज नंबर 39 में है ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यही पेज नंबर 39 का है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेट आर में कैसा एलिमेंट है? 0 1 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ये सेट है, इस सारा एलिमेंट का कलेक्शन आर से डिनोट कर रहे हैं। इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ते हैं? एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एज द टू रिंग कंपोजिशन। मतलब यहाँ पे मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। और सेट मेरा क्या है? आर में कैसा एलिमेंट है? 0 to 5 सारा रियल नंबर है, जिसको हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं। टोटल इसमें 6 एलिमेंट है, तो इसको क्या दिखाना है? रिंग दिखाना है, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है। किसके रिस्पेक्ट में? बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या है यहाँ पे? एडिशन मॉडुलो 6 है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। ठीक है, अब एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगर आप नहीं जानते तो आप ग्रुप थ्योरी करवाया जा चुका है यूनिट 1 में, तो वहाँ पे बताया जा चुका है कि एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है क्या है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सेट जो आर दिया हुआ है इसको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में इसको रिंग दिखाना है, कम्यूटेटिव रिंग। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक करके सारा कंडीशन, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना तो टोटल 9 कंडीशन दिखाना होगा हम लोग को। रिंग के लिए 8 और एक कम्यूटेटिविटी के लिए, तो 9 कंडीशन हो गया। तो चलिए एक करके हम लोग 9 दिखाएंगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट आर इक्वल टू, जो दिया हुआ उसी को हम लोग आर लिख लिए। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये जो आर है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम्यूटेटिव रिंग होगा। ये जो सेट मेरा आर है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको रिंग दिखाना है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। हम कंपोजिशन टेबल किसको कहते हैं? कंपोजिशन टेबल किसको कहते हैं? आप जब एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का वीडियो देखिएगा वहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ देख लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल ऑफ आर का इस सेट में जो एलिमेंट है उसका हम लोग क्या बनाएंगे? कंपोजिशन टेबल फॉर द कंपोजिशन। किसके लिए? एडिशन मॉडुलो 6 के लिए। सबसे पहले हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। तो एडिशन मॉडुलो 6 के लिए हम लोग कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, एडिशन मॉडुलो क्या था मेरा? एडिशन मॉडुलो क्या था? एडिशन मॉडुलो देख लीजिए छोटा सा। एडिशन मॉडुलो अगर कोई भी इंटीजर है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ए और बी, ए भी इंटीजर होना चाहिए जहाँ, और एम कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या करते हैं हम लोग एडिशन मॉडुलो में? दोनों का सम करते हैं और एम से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कैसा होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए और नॉन नेगेटिव। यार कैसा मेरा होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव रिमाइंडर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को इस तरह से जो सम हम लोग डिफाइन करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन मॉडुलो। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में सिर्फ एडिशन के जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो वहाँ भी क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एम से डिवाइड करेंगे। एम कैसा नंबर रहेगा? नॉन नेगेटिव नंबर रहता है। ठीक है, इससे डिवाइड करते हो जो आर आता है, आर मेरा क्या होता है? लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होता है, दैट इज पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव में से लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वही आर का वैल्यू होता है। तो यहाँ एम की जगह क्या है मेरा? एम की जगह 6 है। एम की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 है। पहले एडिशन मॉडुलो के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एम की जगह यहाँ क्या है? 6 है। देखिए 6 है ना, तो एडिशन मॉडुलो 6 है। ए और बी की जगह इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेंगे, इसमें से कोई 2 एलिमेंट लेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे? उसका सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो वही आर का वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं। कंपोजिशन टेबल बना रहे हैं, क्या आप लिखे हैं? देखिए कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट क्या लिखे हैं? जो दिया हुआ भाई यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 है। एडिशन मॉडुलो 6 जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, सो फिर क्या लिखे? 0 1 2 3 4 और 5। उसी तरह से इधर भी लिखे 0 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब देखिए जीरो को हम लोग जीरो कैसे लिखे? क्या करेंगे? एडिशन मॉडुलो का डेफिनेशन ही था। एडिशन मॉडुलो क्या डेफिनेशन था? ए प्लस 6 बी इक्वल टू आर होता है। मतलब ए और बी के जगह कोई भी 2 नंबर लेंगे, तो ए के जगह 0 लिए, फिर बी के जगह भी क्या लिए हम लोग? 0 लिए। यहाँ से देखिए ए के जगह ये और बी के जगह ये है, तो 0 0 का सम करेंगे, 0 आएगा, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ 0 हुआ है। उसी तरह से 1 क्या हुआ?
वन कैसे हुआ, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना, रिमाइंडर तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि 6 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह से फिर 0 और 2 लेंगे, 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। ऐड करने के बाद हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 है, इसीलिए हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे दोनों को ऐड करने के बाद। फिर 1 और 3 को ऐड करेंगे, 0 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। उसी तरह 4, उसी तरह 5, उसी तरह सारा एलिमेंट एक करके देख लीजिए। 5 को अगर हम लोग 5 से ऐड करें, लास्ट एलिमेंट को हम लोग चेक करें यहाँ पे क्या हुआ है। 5 को अगर हम लोग, यहाँ पे भी 5 है, 5 को किससे ऐड करेंगे, इस 5 से, तो 5 और 5 10 हुआ, 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 5 और ए और बी की जगह क्या है मेरा, 5 और 5 है, यहाँ भी 5 है। देखिए यहाँ ए की जगह हम लोग 5 लिए और बी की जगह भी क्या ले रहे हैं, 5। तो 5 5 10 हुआ, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लिस्ट नेगेटिव रिमाइंडर 4 आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कितना लिखें, 4 लिखें। उस कोई भी एलिमेंट को आप उठा के लिख, कोई भी एलिमेंट को आप देखिएगा तो उसी तरह लिखा हुआ 3 है, तो 3 को अगर 2 से ऐड करें, 3 और 2 को ऐड करेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5। देखिए 3 और 2 को ऐड करें, 3 और 2 है यहाँ पे, 3 और कितना है, 2 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 5। तो 5 कितना 6 से लेस है, तो 6 से लेस है तो डिवाइड नहीं लगेगा, दैट इज रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ 5 है। 0 यहाँ कैसे, देखिए 2 को ऐड किए 4 के साथ, 2 और 4 कितना हुआ, 6। जब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि पूरा फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है 6 इसको। तो रिमाइंडर हम लोग आर, क्या यहाँ एलिमेंट जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मेरा, आर लिखा हुआ, दैट इज रिमाइंडर लिखा हुआ। तो रिमाइंडर यहाँ तो 0 बच रहा है ना, तो इसीलिए 6 को जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो यही आर है मेरा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, 0 लिखें, ठीक है। तो यही था एडिशन मॉडुलो, यही काम हम लोग किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में, ठीक है। तो यहाँ देख लिया एडिशन मॉडुलो, एलिमेंट कैसे लिखे हम लोग कंपोजिशन टेबल में, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट आया है, क्या क्या आया, मैं 0 1 2 3 4 5, 5 से बाहर है क्या, 0 और 5 के बीच में ही सारा एलिमेंट है। और जो इसमें जो एलिमेंट है वही मेरा कहाँ पे है, आर में। देखिए आर में कैसा एलिमेंट है, 0 to 5 तक, 0 1 2 3 4 5। 5 से बाहर है क्या इसमें एलिमेंट, 5 से बाहर एक भी एलिमेंट, इसमें 5 से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसमें 5 से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। देखिए वही लाइन आगे लिखा हुआ है कि वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल। इसी टेबल को हम लोग कंपोजिशन टेबल बोलते हैं, इसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जितना भी एंट्री हुआ है, दैट इज जितना भी एलिमेंट हम लोग लिखे हैं, ठीक है, सारा एलिमेंट कहाँ का है, इसी आर का है, क्योंकि आर में कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक है। इसमें भी जितना एलिमेंट आया सब मेरा 0 to 5 तक है, ठीक। तो वही अलग कहा हुआ कि वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर। सारा एलिमेंट कहाँ का है, इसी सेट आर का है, ठीक है, इसी सेट आर का है। तो देयरफॉर आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6, दैट इज एडिशन मॉडुलो 6 को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में मेरा जो आर है क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया फॉर एडिशन के लिए। अब दूसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, कहाँ का, इसी सेट का लेंगे आर का। तो देखिए क्या किए हम लोग, अगेन इफ ए बी सी आर एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ आर। मान लें कि ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट हो सकता है इस आर का, ठीक है, इस आर का। देन हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए एडिशन मॉडुलो 6, बी एडिशन मॉडुलो 6 निकाल रहे हैं हम लोग, इसको अपने से निकाल रहे हैं। यहाँ बी एडिशन मॉडुलो 6 से एक ब्रैकेट में और एक को बाहर में है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए को ये रहने दिया, एडिशन मॉडुलो 6 को एडिशन मॉडुलो 6 रहने दिए, और यहाँ बी एडिशन मॉडुलो 6 सी को हम लोग क्या लिखे हैं, बी प्लस सी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि एडिशन मॉडुलो का प्रॉपर्टी होता है, एडिशन मॉडुलो का प्रॉपर्टी क्या होता है कि बी एडिशन मॉडुलो 6 सी रहे अगर, तो इसको कॉन्ग्रुएंट होता है, किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, बी प्लस सी अंडर मोड 6 के अंदर। जो यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसी मोड के अंदर ये मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, दैट इज इसको हम लोग बी एडिशन मॉडुलो 6 सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी था मेरा किसका, एडिशन मॉडुलो 6 का। ये पिछले क्लास में नहीं, ग्रुप थ्योरी में डिटेल से बता दिया जा चुका है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बी एडिशन मॉडुलो 6 सी किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, बी प्लस सी के, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बी प्लस सी लिखें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे थे अभी ए प्लस एडिशन मॉडुलो 6 भी लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे,
ए एडिशन मोडुलो एम बी इक्वल टू आर लिख रहे। तो आर मेरा क्या था, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। कब, जब ये दोनों का सम करके एम से डिवाइड करते थे। तो उसी तरह से अब देखिए ये टोटल मेरा एक एलिमेंट हो गया, बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो कोई एक एलिमेंट आ गया, मान लीजिए डी आ गया, ठीक है। तो अब ए एडिशन मोडुलो 6D, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, वही इसका वैल्यू होगा। दोनों का सम करके 6 से डिवाइड करने पर जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज में, देखिए लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। ए प्लस बी प्लस सी क्यों, क्योंकि इसको एक एलिमेंट आएगा ना, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कोई एक एलिमेंट आएगा, तो इसका और इसका सम करने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो वही इसके बराबर होगा, वही इसके बराबर होता है। जैसे दो एलिमेंट है, दोनों का सम करने के बाद एम से डिवाइड करेंगे और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आता है वही आर होता है मेरा। तो वही चीज़ यहाँ पे कि दोनों का सम करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या किए कि यहाँ पे लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी वही बात बोल रहा है कि इसका सम करेंगे और 6 से डिवाइड करने के बाद जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा लिस्ट, वही इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी एक ब्रैकेट में है और यहाँ ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ऐसा क्यों, क्यों इसमें देखिए आर में सारा मेरा रियल नंबर है। हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट को चेंज किए हुए। यहाँ बी प्लस सी एक साथ था, यहाँ ए प्लस बी को एक साथ लिखे और प्लस सी बाहर में रहने दी। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते। क्यों, इसका मीनिंग भी वही हुआ जो यहाँ बोल रहा है। क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो वही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ है यार। ये दोनों का सम करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही इसका वैल्यू होगा। तो देखिए वही चीज़ होगा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज़ हम लोग इसको यहाँ पे, इसका मतलब यही निकलता है, ठीक है। तो क्या कर, अब इसके आगे हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, इसको देखिए इसके आगे क्या करेंगे। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके आगे ए प्लस बी वहाँ एक ब्रैकेट में है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एडिशन मोडुलो 6B और फिर एडिशन मोडुलो 6C का सी रहने दिए। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि एडिशन मोडुलो का प्रॉपर्टी था मेरा। किसका प्रॉपर्टी था, एडिशन मोडुलो का। एडिशन मोडुलो का प्रॉपर्टी था, क्या था, ए एडिशन मोडुलो 6B किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ए प्लस बी के अंडर मोड एम के, अंडर मोड यहाँ 6 होगा क्योंकि एम के जगह क्या है मेरा 6 है, तो 6 के अंडर कॉन्ग्रुएंट होता है, तो 6 के अंडर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख दिए, ए एडिशन मोडुलो 6B लिख दिए, क्योंकि देखिए ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी एक ब्रैकेट में था और यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ गया। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिटिव इन्वर्स देखेंगे, एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिटिव इन्वर्स देखेंगे, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे मिटा के। अब देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी हैव 0 बिलोंग्स टू आर, वी हैव 0 बिलोंग्स टू आर। आर जो मेरा सेट था, यहाँ पे देखिए आर मेरा कैसा सेट था, आर में कैसा एलिमेंट था, आर में एलिमेंट कैसा था, 0 1 2 3 4 और 5, बस यही एलिमेंट था मेरा किस में, आर में। तो वही लिखा हुआ है कि वी हैव 0 बिलोंग्स टू आर, इसमें आर में तो 0 है। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, देखिए कंपोजिशन टेबल मिटा के हम लोग यहाँ पे बनाए। कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो कंपोजिशन टेबल यहाँ लिखा हो, कंपोजिशन टेबल में हम लोग कंपोजिशन टेबल देखिए, कंपोजिशन टेबल यहाँ मिटा के हम लोग यहाँ पे बनाए, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मोडुलो 6 है मेरा, ठीक है। एडिशन मोडुलो 6 के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपोजिशन टेबल यही बनाए थे, यहाँ पे मिटा चुके हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए बोला कि कंपोजिशन टेबल से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 को ए के साथ ऐड करें, मतलब एडिशन मोडुलो 6 लगा के ऐड करें तो ए के इक्वल होगा, या तो फिर ए को एडिशन मोडुलो 6 के साथ ऐड करें तब भी ए के इक्वल होगा। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का। मतलब या देख लीजिए कंपोजिशन टेबल में 0 कहाँ पे, 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट रह जाता है। जैसे मैं यहाँ देखिए 0 को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, 0 के साथ, तो भी 0 ही रह गया। 0 को अगर 1 के साथ ऐड करें तब भी 1 ही रह गया। 0 को 2 के साथ ऐड किए तब भी 2 ही रह गया। क्यों, क्योंकि
जीरो प्लस वन कितना हुआ 1, 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा, दैट इज रिमाइंडर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। उसी तरह जीरो को हम लोग 2 के साथ ऐड करें तो 2 आया, 2 आया, जीरो प्लस एडिशन मोड 6 2 इक्वल टू कितना आएगा 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 2 को ऐड करेंगे तो 2 आया, ठीक है। अब 2 में 6 से डिवाइड नहीं लगेगा, जब डिवाइड नहीं लगता है तो यही रिमाइंडर हो जाता है मेरा, तो रिमाइंडर क्या हो गया मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो वही 2 है यहाँ पे, इसीलिए 2 है यहाँ पे। उसी तरह 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा। दैट इज हम लोग क्या देखें कि 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर, इस R में किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट रह गया, दैट इज 0 मेरा क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 0 मेरा क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन था मेरा क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करें, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर 0 को ऐड करते हैं वैसे एलिमेंट मिलना चाहिए रिंग में, जो कोई भी एलिमेंट रिंग के कोई भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट रह जाए, वही एलिमेंट रह जाए, दैट इज ये ही रह जाए। या तो फिर एक को वैसे एलिमेंट के साथ ऐड करें रिंग का ताकि वही एलिमेंट रह जाए, तो इसी 0 को हम लोग क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 को किसी के साथ भी ऐड किया, 0 को 0 के साथ ऐड करें तो 0 ही रह गया, 0 प्लस 1, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। मतलब 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो सारा वही एलिमेंट रह गया, तो इसका मतलब 0 मेरा क्या कहलाएगा? 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। कहाँ पे? इस R में एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसलिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू R। इस मतलब R जो मेरा सेट था वहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके साथ जब 0 को ऐड करेंगे एडिशन मोड लो 6 लगा के तो वही एलिमेंट रह जाएगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। 0 मेरा क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, कहाँ पे? R में, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखिए फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ 0, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका? 0 1 2 3 4 और 5 R क्या है? 0 5 4 3 2 1 होगा। इसके कहने का मतलब कि कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख सकते हैं कि इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स किसका? 0 1 2 3 4 5 का क्या होगा? 0 का 0 होगा, 1 का क्या होगा? 5 होगा, और 2 का क्या होगा? 3 होगा, फिर 3 का क्या होगा? 3 का 3 होगा, 4 का 2 होगा और 5 का 1 होगा रिस्पेक्टिवली। क्यों होगा? कंपोजिशन टेबल में देखिए एडिटिव इन्वर्स का डेफिनेशन क्या था? एडिटिव इन्वर्स कैसे क्या कहते थे कि रिंग में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको उसके साथ ऐड करने पर क्या आना चाहिए? जिसको उसके साथ ऐड करने पर 0 एलिमेंट आना चाहिए, 0 एलिमेंट दैट इज आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग 1 को किसके साथ ऐड करें ताकि 0 आ गया है, 1 को किसके साथ ऐड किए ताकि 0 आ गया, 1 को किसके साथ ऐड किए? 1 तो यही है, तो 1 को किसके साथ ऐड किए? देखिए 1 को किसके साथ ऐड किए? 5 के साथ ऐड किए, 5 के साथ एडिशन मोड 6 लगा के ऐड किए तो कितना आ गया? 0, दैट इज आइडेंटिटी आ गया। तो इस 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5, या तो फिर हम लोग बोले इस 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1, या तो फिर यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखिए 1 को किसके साथ ऐड किए? 5 के साथ, 5 को किसके साथ ऐड किए? 1 के साथ, तब 0 आ रहा है। यहाँ से देखिए इस 1 को इस 5 के साथ ऐड किए तब भी एक ही बात पड़ रहा है, या तो फिर इस 1 को इस 5 के यहाँ रो में हम लोग किस में देख रहे हैं? इस रो में देख रहे हो, यहाँ पे कॉलम में देख रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो मतलब 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 1 एडिशन मोड 6 इंटू प्लस 5 करें तो क्या होगा? क्या होता है? R होता है, इसका वैल्यू R दैट इज दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब 6 को क्या करेंगे? फिर 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो यही R का वैल्यू यहाँ कितना होगा? 0 होगा। तो इसीलिए हम लोग 1 एडिशन मोड 6 और 5 को ऐड किए तो कितना आया? 0। उसी तरह से अगर हम लोग 2 को देखें किसके साथ? 4 के साथ, 2 को अगर 4 के साथ ऐड करें तो 2 और 4 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। उसी तरह 3 को जब 3 के साथ ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। उसी तरह 2 को जब 4 के साथ ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और 1 को जब 5 के साथ ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो जहाँ पे 0 आ रहा है वही इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे में और 0 का तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसका? 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 और 5 का क्या क्या होगा? 0 का 0 ही होगा। देखिए 0 का 0 ही होगा। उसी तरह 1 का क्या होगा? 5 होगा। 1 में 0 कहाँ पे आ रहा है? इस 1 में 0 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 5 में, ठीक है। या तो फिर 5 का अगर हम लोग देखें तो 5 में 0 कहाँ पे आ रहा है? 5 में 0 कहाँ पे आ रहा है? इसी 1 में आ रहा है। तो दैट इज
1 का एडिटिव इन्वर्स 5 हो जाएगा, या तो फिर 5 का एडिटिव इन्वर्स का बात करें तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 यहीं पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 में 0 कहाँ पे आ रहा है, 2 में 0 यहाँ पे आ रहा है, तो किसके साथ ऐड करने पर, 4 के साथ ऐड करने पर 2 का एडिटिव इन्वर्स 4 हो जाएगा, या तो फिर बोले तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 1 2 3 4 और 5 आर क्या होगा 0 5 4 3 2 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए 1 एडिशन मॉडल 6 और 5, 1 को किसके साथ ऐड कर ले 5 के साथ, 1 को अगर हम लोग 5 के साथ ऐड करें तो 1 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 1 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा, या तो फिर 5 को 1 के साथ ऐड करके 6 से डिवाइड करें तभी रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स ऑफ 1 इज क्या हो गया 5, 1 का इन्वर्स 5 हो गया, या तो 5 का भी इन्वर्स बोलो तो क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, यही था मेरा मतलब 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 5, या तो फिर 5 का भी इन्वर्स 1 हो जाएगा। अब देखिए कम्यूटेटिव लास्ट देख रहे हैं हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट में लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन मॉडलो 6, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन मॉडलो 6 के लिए सिंस ईच रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम, विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ। देखिए रो, प्रत्येक रो इसका, इस रो का अगर बात करें फर्स्ट रो का हम लोग बात करें तो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मिला, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5, उसी तरह फर्स्ट कॉलम में क्या है 0 1 2 3 4 और 5। उसी तरह अगर सेकंड रो का बात करें तो सेकंड रो में क्या है मेरा, सेकंड रो में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 0। तो उसी तरह सेकंड कॉलम में देख लीजिए, सेकंड कॉलम में यहाँ पे देख लीजिए सेकंड कॉलम में क्या है 1 2 3 4 5 और 0, 1 2 3 4 5 और 0 सेकंड रो में और सेकंड कॉलम को मिलाई। उसी तरह थर्ड रो आएगा कौन मेरा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। उसी तरह फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, जो रो लेंगे वही कॉलम लेंगे तो देखेंगे कि दोनों का एलिमेंट जो है मेरा क्या है आइडेंटिकल है। तो जब इस तरह होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सिंस ईच रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल में करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो हम लोग बोल देते कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। या तो फिर अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो हम लोग एक और तरीका है, क्या लिखेंगे हम लोग, कोई भी इसका 2 एलिमेंट मान लेंगे, इस आर में से कोई 2 एलिमेंट मान लेंगे और क्या करेंगे हम लोग ए एडिशन मॉडल 6 भी निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा ए प्लस बी के, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी था ए प्लस एडिशन मॉडल 6 बी कॉन्ग्रुएंट होता है, किसके कॉन्ग्रुएंट होता है ए प्लस बी के अंडर मोड 6 के अंडर। ठीक है, मोड 6 के अंडर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बी प्लस ये लिख सकते हैं क्योंकि सब रियल नंबर है। फिर यही प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या लिख देंगे बी एडिशन मॉडल 6 ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ ए एडिशन मॉडल 6 भी जोड़े थे और यहाँ बी एडिशन मॉडल 6 ये जोड़े थे। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या तो फिर सीधा हम लोग अगर हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाएं तो सीधा कंपोजिशन टेबल के हेल्प से हम लोग लिख देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ की देयरफॉर क्या हो गया एडिशन मॉडल 6 इज ए कम्यूटेटिव इन आर, एडिशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में आर मेरा क्या हो गया कम्यूटेटिव हो गया। तो ये था एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन हम लोग दिखा दिए। अब बचा क्या, अब बचा एडिशन मॉडल, अब बचा मल्टीप्लिकेशन मॉडल। अब मेरा क्या बचा है मल्टीप्लिकेशन मॉडल, एक बाइनरी ऑपरेशन क्या था मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडल। तो इसके रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन दिखाएंगे हम लोग, क्या दिखाएंगे, एक पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिविटी और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में हम लोग 5 कंडीशन दिखा चुके हैं, दैट इज अबेलियन ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में पहला क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे, दूसरा एसोसिएटिविटी दिखाएंगे और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग दिखाते हैं। इसको भी दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में। जिस तरह एडिशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में यहाँ कंपोजिशन टेबल बनाए थे हम लोग, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। उसके बाद सारा एक एक करके तीनों प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एंड एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 कंडीशन देख चुके थे। अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भी, जिस तरह एडिशन मॉडल 6 के लिए कंपोजिशन टेबल बनाए थे उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडल 6 के लिए भी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो देखिए कंपोजिशन टेबल उसी तरह जिस तरह 6 के लिए बनाए थे उसी तरह मल्टीप्लिकेशन मॉडल के लिए, वहाँ दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोनों को ऐड करके 6 से, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडल है। ठीक है,
तो देखिए जो एलिमेंट था मेरा आर में क्या था 0 से 5 तक, तो उसको यहाँ पे लिख लिया, उसी तरह यहाँ भी लिख चुके हैं। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। तो क्या करेंगे हम लोग, दो एलिमेंट को इसको 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, और 0 को जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो यह इसीलिए यहाँ पे सब 0 0 हो जाएगा मेरा। और फिर अब देखिए 1 को 0 से, अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, किसको 1 को 0 से कर रहे हैं, ठीक है 1 को 0 से कर रहे हैं, तो कितना होगा 0 होगा। 0 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा। उसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 1 ही बचेगा। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। इसी तरह से सारे एलिमेंट को करेंगे। फिर उसी तरह से 1 को 3 से करेंगे, 1 को 4 से करेंगे, और 6 से डिवाइड करेंगे, 1 को 5 से भी करेंगे, उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 5 क्या हुआ 5, और 5 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का मतलब था क्या मेरा ए इंटू बी करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम बी इक्वल टू आर होता था। तो क्या यहाँ पे ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करते थे, और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं उसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और एम से डिवाइड करते थे। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता था लिस्ट नन नेगेटिव रिमाइंडर होने, रिमाइंडर कैसा होना चाहिए नन नेगेटिव होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए, तो वही आर का वैल्यू होता है। तो वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए जी, क्या कर रही है 2 के लिए बात करेगा तो 2 और किसका 2 और 4 को देखिए 2 इंटू 4 करेंगे तो हम लोग 2 इंटू 4 करेंगे तो ए की जगह मान लीजिए 2 है यहाँ पे और बी की जगह 4 है, तो 2 और 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है मेरा यहाँ 6 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 8 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसीलिए 2 और 4 यहाँ पे क्या है मेरा 2 है, रिमाइंडर मेरा 2 है। अगर 1 और 4 का बात करें तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर 4 और 4 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। उसी तरह से सारा एलिमेंट लिखा हुआ है मेरे, ठीक है। अगर 5 को देखें हम लोग 5 के साथ तो 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा 1 बचेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं। तो जैसे हम लोग देखे थे एडिशन के रिस्पेक्ट में उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में उसी तरह हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाए। डिफरेंस ये है कि वहाँ 2 एलिमेंट का सम होता था, यहाँ क्या होगा 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा, उसके बाद हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है सब मेरा कहाँ का एलिमेंट है आर का ही एलिमेंट है, क्योंकि आर में मेरा 0 to 5 एलिमेंट था। क्यों सब आर का एलिमेंट ही है। कैसे आर का एलिमेंट है, क्योंकि आर जो मेरा सेट था आर मेरा सेट था कैसा एलिमेंट था 0 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन में यही बोला दिखा था ना, क्वेश्चन में यही बोला दिया हुआ था मेरा कि आर यही इसी चीज़ का सेट है। अब देखिए यहाँ पे इस कंपोजिशन टेबल में जो हम लोग बनाए हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में, इसमें जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट कहाँ का है, इसमें जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट मेरा कहाँ का है इसी आर का एलिमेंट है। सारा एंट्री इसमें जो भी एंट्री हुआ है सब इसी आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आर क्लोज्ड हो गया किसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ द एबव कंपोजिशन टेबल, इस कंपोजिशन टेबल में जितना भी एंट्री हुआ है आर एलिमेंट्स है कहाँ का आर का, देयरफॉर आर इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 को इसी तरह लिखे हुए हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ये जो टेबल है मेरा मतलब आर क्या हो गया मेरा क्लोज्ड हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखिए मान ली कि ए बी सी कोई भी एलिमेंट होगा कहाँ का आर का, 3 एलिमेंट हम लोग अपने से मान लिया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6b इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6c निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए हम लोग इसको हम लोग अपने से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब a इंटू बी, अब इसका मतलब देखिए यहाँ a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6c होगा। कैसे होगा देखिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का प्रॉपर्टी होता है जो आपको बताया जा चुका है ग्रुप थ्योरी में, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6b कॉन्ग्रुएंट होता है किसके कॉन्ग्रुएंट होता है a इंटू बी के अंडर मोड 6 के। तो इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो वही एडिशन मॉडुलो से यहाँ पे ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6b को हम लोग a इंटू बी लिखें, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। एक एलिमेंट यहाँ मेरा क्या है c है, एक एलिमेंट मेरा यहाँ क्या है c है, एक एलिमेंट यहाँ c है ना। तो
ए इंटू बी इंटू सी करेंगे और उसको उसके बाद इसका प्रोडक्ट जो आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, वही इसका वैल्यू होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाय 6। अब वही चीज़ फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे देखिए ए इंटू बी एक साथ था, यहाँ बी इंटू सी एक साथ है। अब ये किसके इक्वल होगा? इसी के इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग चेंजेस लेके हैं क्योंकि आर में मेरा सारा रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉस सेटिस्फाई होता है, इसलिए हम लोग बी इंटू सी को एक साथ रखें, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बी इंटू सी इंटू ए, तो बी इंटू सी यहाँ पे क्या कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए मल्टीप्लाई करेंगे किसको? बी इंटू सी से। तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसका मीनिंग भी यही निकल रहा है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा? इसी के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 को 6 रहने दिया, बी इंटू सी को हम लोग क्या लिखें कि बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6। जो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई किए तो वही प्रॉपर्टी यहाँ उसके रिवर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए इंटू बी है, यहाँ बी इंटू सी है, तो बी इंटू सी की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? बी इंटू सी कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? बी इंटू सी कर देंगे, इस बी इंटू सी कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस क्या लगेगा? 6 लगेगा। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंपली यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 लगाएंगे तो मोड हट जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मेरा ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 बी एक साथ था और यहाँ पे क्या है, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 सी एक साथ हो गया। तो मतलब क्या, एसोसिएटिव लॉस सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 मेरा एसोसिएटिव लॉस सेटिस्फाई कर गया। तो वही हम लोग लिखे कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 दैट इज, इस तरह से डिनोट करते ही एसोसिएटिव इन आर, मतलब एसोसिएटिव हो गया, आर में एसोसिएटिव हो गया। अब एक और कंडीशन बचा है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाएंगे उससे पहले हम लोग कम्यूटेटिव दिखाएंगे। एडिशन मॉडुलस 6 को हम लोग कम्यूटेटिव दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हम लोग को कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी में क्या देखेंगे हम लोग कि देखिए कम्यूटेटिव में करस्पॉन्डिंग रो, जैसे एडिशन मॉडुलस 6 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देख, एडिशन मॉडुलस 6 के रिस्पेक्ट में क्या कॉलम, करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो आइडेंटिकल था, तो हम लोग बोल दिए थे कि क्या कि मतलब कम्यूटेटिव हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलस 6 के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 के भी रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम आइडेंटिकल होगा। देखिए फर्स्ट रो का बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मिला है। फर्स्ट रो में क्या है, सब मेरा 0 0, उसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी सारा 0। अगर सेकेंड रो का बात करें, सेकेंड रो में क्या है मेरा 0 1 2 3 4 5 है और सेकेंड रो ये हो गया और सेकेंड कॉलम में भी 0 1 2 3 4 5 है। उसी तरह थर्ड रो और थर्ड कॉलम देखें तो वही एलिमेंट है। फोर्थ रो फोर्थ कॉलम देखें वही एलिमेंट है। फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम देखें तो वो आइडेंटिकल है, मतलब करस्पॉन्डिंग रो। अगर फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड रो लिए तो सेकंड कॉलम लेंगे। उसी तरह से मतलब सारा क्या है मेरा आइडेंटिकल है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे पांचवा प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पांचों प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे कम्यूटेटिव फॉर किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस के लिए। कम्यूटेटिविटी जो चीज़ अभी बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंस ईच रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल इज आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। जो रो लेंगे, अगर फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड रो लिए तो सेकंड कॉलम लेंगे, तो इसका एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब क्या बोल देंगे हम लोग कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। आर मेरा कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 के रिस्पेक्ट में। तो देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 इज कम्यूटेटिव इन आर। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया किस में? आर में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग दिखा रहे हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते थे हम लोग, ए इंटू बी प्लस सी निकालते थे और ये किसके इक्वल होता था? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होता था। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेकिन बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है मेरा? एडिशन मॉडुलस 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 है। तो देखिए ए इंटू बी इंटू की जगह क्या है मेरा? बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 है और एडिशन की जगह क्या है? सिंपल एडिशन की जगह एडिशन मॉडुलस 6 है। तो इस चीज़ को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए को ए रहने दिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6 रहने दिए और बी एडिशन मॉडुलस 6 सी को क्या लिखेंगे हम लोग? बी प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि प्रॉपर्टी होता है किसका? एडिशन मॉडुलस 6 का। तो इसके कॉन्ग्रुएंट होता है बी एडिशन मॉडुलस 6 से किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? बी प्लस सी के। तो इसीलिए हम लोग इतना बराबर क्या लिखें? बी प्लस सी लिखें। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का सम करेंगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा। मान लीजिए एक एलिमेंट, मान लीजिए कि
ई आ गया, ठीक है। तो अब ये टोटल एक एलिमेंट हो गया, ई भी एक एलिमेंट है, ये और ई आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 लगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। मतलब इसका मीनिंग क्या निकला कि दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 6। मतलब इसका ए इंटू बी प्लस सी निकालेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो वही इसका वैल्यू होगा। अब देखिए ये यहाँ पे फिर क्या किया हम लोग, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब इसका वैल्यू लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, कब होगा, जब ए इंटू बी प्लस सी था यहाँ, तो ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए और ए यहाँ बाहर में था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई किए और ए को सी के साथ भी, तो वही मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ डॉट से डिनोट किए, ठीक है। तो ए इंटू बी हो गया प्लस ए इंटू सी हो गया, इज डिवाइडेड बाय 6। इसका वैल्यू लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा कब, इसको जब डिवाइड करेंगे किस से, 6 से, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी को इंटू बी रहने दिया और एडिशन, या एडिशन है तो सिंपल एडिशन है, तो इसके जगह हम लोग एडिशन मॉडुलो 6 लगा सकते हैं, इंटू ए इंटू सी कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है, देखिए जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज किए वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। दो एलिमेंट है, दोनों का सम है, तो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, एडिशन मॉडुलो 6 के। तो यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं साइड में, ठीक है। जो प्रॉपर्टी यहाँ लिखे वही प्रॉपर्टी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल होगा, देखिए अब किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6b के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का भी प्रॉपर्टी क्या था, मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का भी प्रॉपर्टी था ए, अगर ए इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, ए इंटू बी के अंडर मोड 6, या मोड क्या होता है, 6 होता है मेरा। तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज किए हैं। ए इंटू बी को क्या लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एडिशन मॉडुलो 6 का एडिशन मॉडुलो 6 रहने दिए, इंटू सी का इंटू सी रहने दिए, फिर ए इंटू सी में फिर से हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज किए। तो अब यहाँ से इसको यही रहने दिए, एडिशन मॉडुलो 6 का एडिशन मॉडुलो 6। अब इसके जगह हम लोग क्या किए, एडिशन मॉडुलो 6 लगा के लिख दें, फिर से यही प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। दैट इज, अब क्या देखें, यहाँ पे भी एडिशन मॉडुलो 6 लगा दिया। अब देखिए क्या चीज़ आ गया मेरा, ये चीज़ आ गया। अब ये चीज़ आ गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई, ए इंटू बी प्लस सी निकालते थे हम लोग, देख किसके इक्वल होता था, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल। तो वही चीज़ तो है, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, ये बी के साथ भी और ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ सी होगा, ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ओवर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, एक प्रॉपर्टी आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिमिलरली अब ये क्या था मेरा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। सिमिलरली वी कैन शो दैट ये क्या है, मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भाई इसी तरह जिस तरह हम लोग लेफ्ट दिखाएं उसी तरह राइट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कंडीशन हो गया किसके लिए, कम्यूटेटिव रिंग के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि ऑल कंडीशन ऑफ कम्यूटेटिव रिंग, ऑल कंडीशन ऑफ commutative ring with respect to given operation, given composition, are satisfied. सो क्या हो जाएगा मेरा 10, इसलिए 10 आर जो था मेरा, आर क्या हो जाएगा, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग दिखाना था, ठीक है। अगर इसी में अगर विथ यूनिटी एलिमेंट पूछे, तो कंपोजिशन टेबल हम लोग यहाँ मिटा चुके हैं। तो कंपोजिशन टेबल से आप लोग देख सकते हैं कि वन को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वही एलिमेंट आ रहा था। इसका मतलब क्या, वन मेरा किसका काम करेगा,
यूनिट एलिमेंट का काम करेगा, यूनिट एलिमेंट का काम करेगा। अगर क्वेश्चन में बोले कि कम इस आर को, आर जो मेरा सेट था 1 2 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यही सेट था। इसको हम लोग रिंग दिखाएं, कम्यूटेटिव रिंग दिखाएं। अगर इसी को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट के साथ प्रूव करने बोले तो कंपोजिशन टेबल से हम लोग लिख देंगे कि कंपोजिशन टेबल में हम लोग क्या देखे थे कि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, दैट इज 1 इंटू ए करें, 1 मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू ए करें तो ए के ही इक्वल होता है, या तो फिर ए इंटू मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू 1 करें तब भी ए के ही इक्वल होता है। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू कहाँ से, आर से। आर का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको 1 के साथ, सपोज कर लीजिए आर की जगह हम लोग 2 लिए तो 1 मल्टीप्लीकेशन मोडलो 6 इंटू 2 करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 के ही इक्वल होगा। क्यों, 2 इंटू 1 2 हुआ। अब 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, तो 6 से डिवाइड नहीं लगेगा, दैट इज रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरा, 2 ही बच जाएगा। उसी तरह 3 को भी 1 से करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, 4 को भी करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, 5 भी करेंगे तो 5 भी रह जाएगा। तो मतलब क्या, 1 मेरा यूनिट एलिमेंट का काम करेगा, इस आर में 1 मेरा यूनिट एलिमेंट का काम करेगा, ठीक है। तो अगर यूनिट एलिमेंट के साथ दिखाने बोले तो एक कंडीशन और हम लोग दिखाएंगे, तो आप लोग उसको यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। नोट में हम लोग लिख सकते हैं, क्या नोट में लिख सकते हैं कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट हम लोग क्या देखें, वी सी दैट 1 मल्टीप्लीकेशन मोडलो 6 इंटू ए करे तो तब भी ए के इक्वल होगा, और ए इंटू मल्टीप्लीकेशन मोडलो 6 इंटू 1 करे तब भी ए के ही इक्वल होगा। फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिए हम लोग 1 मल्टीप्लीकेशन मोडलो 6 इंटू 5 कर लिए तो किसके इक्वल होगा, 5 के ही इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन मोडलो 6 इंटू 1 के इक्वल होगा। 1 इंटू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रहेगा, और 6 से डिवाइड करने पर क्या रहेगा, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 5 ही बचेगा, तो मतलब वही एलिमेंट रह गया। 5 ही लिए थे ना, ए की जगह हम लोग क्या लिए 5, तो ये ही रह गया। तो मतलब 1 मेरा किसका काम कर रहा है, यूनिट एलिमेंट का काम कर रहा है सेट। अगर इसी सेट आर को, आर जो मेरा सेट था, अगर उसी को यूनिट विथ यूनिटी के साथ दिखाने बोले तो ये काम कर देंगे लास्ट में हम लोग, तो मेरा रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल वे में बताया, ज़्यादा लंबा थ्योरम नहीं है, ठीक है। देखने में लंबा लग रहा है, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरा इजी लगेगा, ठीक। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो पूरा 100% 110% गारंटी है कि आपको फुल का फुल 20 का 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं। सो अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द फर्स्ट फ्लाई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।